नमस्कार बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है कि आप लोगों की पढ़ाई ठीक चल रही होगी। और 5 नवंबर को और 6 नवंबर को जैसे कि हमें पता है कि हमारा सीईटी का पेपर था, बहुत सारे बच्चों ने दिया है। और उसमें सामान्य हिंदी की बात कर लेते हैं हम। हमारे बहुत सारे अचटेट हिंदी के परीक्षार्थी हैं जो सामान्य हिंदी के बारे में पूछते रहते हैं। तो ये सामान्य हिंदी का इससे पता लग जाता है कि पेपरों में कैसी आती है। तो इसको देखते हैं, हम चारों पेपर करेंगे। एक पहले मैंने डाल दिया था, 3 और करेंगे। इनका देख लेते हैं क्या है इनके उत्तर। तो इससे पहले हम आगे बढ़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। और बहुत सारे बच्चों ने पूछा मैडम आपकी तबीयत कैसी है? तो तबीयत अब कुछ ठीक है, पहले से धीरे धीरे सुधार हो रहा है, थोड़ा समय तो लगेगा। और जैसे थोड़ा ठीक होता है तो मैं आपके लिए प्रस्तुत हो जाती हूँ। 8वीं की वीडियो की भी बात हो रही थी, तो 8वीं की PDF जो है हमारी हमने तैयार कर रखी है। जैसे ही थोड़ा ठीक ठाक होती है पोजीशन तो उसकी जल्दी ही वीडियो डाली जाएगी, NCERT की 8वीं की। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा 61वां हो सकता है, आपके में कुछ और हो नंबर इसकी अलग अलग सेट में। मेरे पास जो भी सेट का था उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। हम निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। देखिए बच्चों, आपने देख रखा होगा तत्सम और तद्भव कई बार पढ़ते हैं हम, बहुत आते पेपर में, आएगा ही आएगा, जरूर आएगा। तो तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से जो कि तो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। अब यहाँ लक्ष्य होता है तत्सम, काष्ठ काठ का, भ्राता का भ्राता ही होता है, खेत का क्षेत्र होता है। तो इसमें तीसरा जो हमारा पोर्शन है, ये 3 उत्तर इसका ये है हमारा तत्सम शब्द। अगला देखिए, घाट घाट का पानी पीना लोकोक्ति का अर्थ है। लोकोक्ति मैंने पहले भी आपको बताया है कि लोकोक्ति और मुहावरे जो होते हैं, उनको मुहावरे शब्दों की तुकबंदियाँ होती है और लोकोक्ति किसी विशेष घटना पर आधारित होते हैं। तो उनका अर्थ उसके अंदर ही छिपा हुआ होता है, बस ध्यान देने की जरूरत है। घाट घाट का पानी पीना का बहुत पैसा होना नहीं होगा, बहुत अनुभवी होना ये होगा। इसका दूसरा ऑप्शन रहेगा, यानी कि घाट घाट का पानी पी रखा है, जैसे कई बार सुना होगा आपने कहते हुए, दूसरा आएगा इसका। उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं हमारा वह कौन सा सर्वनाम शब्द है जो आदर सूचक शब्द और निजवाचक में भी प्रयोग होता है। देखिए सर्वनाम के एक जो पहला होता है पुरुषवाचक, उसमें उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष 3 होते हैं। तो उत्तम पुरुष जो है वो मैं, यानी कि अपने लिए प्रयुक्त होता है। लेकिन हम उसी में एक हमारा निजवाचक सर्वनाम भी आता है लास्ट वाला, उसमें क्या होता है आप, स्वयं, अपने आप, खुद, इस प्रकार के जो होते हैं उनके लिए वह प्रयुक्त होता है। तो आप शब्द हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये तीसरा आएगा, हम आदर सूचक में ही प्रयोग करते हैं, निजवाचक में ही प्रयोग होते हैं। वाक्य के प्रमुख घटक कौन से होते हैं? यदि हमने वाक्य वाला चैप्टर पढ़ रखा होगा तो वाक्य के अनिवार्य घटक 2 ही होते हैं, उद्देश्य और विधेय। यानी कि कर्ता और कर्ता विस्तार उद्देश्य होता है और बाकी जो वाक्य बच जाता है वो सारा विधेय के अंतर्गत आता है। तो इसका उत्तर रहेगा पहला। उसके बाद अगला देख लीजिए, आम्र वृक्ष समस्त पद का उचित विग्रह होगा। आम्र वृक्ष का आम का वृक्ष, ये पहला ही आएगा इसका, ये विग्रह है इसका उचित। आम का वृक्ष, यानी कि वृक्ष का संबंध किससे? आम से, काके की संबंध तत्पुरुष समास हो गया। अगर समास को भी हम ले तो यहाँ पे जो व्यक्ति जन्म ले, वाक्यांश के लिए यहाँ पर है जो व्यक्ति जन्म ना ले, यानी कि जिसका जन्म ना हो वो क्या हो जाता है? अजर, तो जो कभी ना मरे वो होगा। अनश्वर, जो कभी नष्ट ना हो। अमर, जो हमेशा बना रहे। अजर, जो कभी बूढ़ा ना हो, सॉरी, अमर जो कभी भी ना मरे। और अजन्मा का मतलब होता है जो कभी न जन्मा हो। तो इसका चौथा पोर्शन रहेगा। उसके बाद अगला है, तट शब्द के लिए उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करिए। तटनी, तटीनी, किनारा, तट का जो है वो होगा हमारा उचित किनारा। उसके बाद अगला देख लीजिए क्या है, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। प्रामाणिक नहीं होता, प्रामाणिक होता है। प्रामाणिक, प्रामाणिक नहीं होता, प्रामाणिक नहीं होता, ये इसका होगा प्रामाणिक। दूसरा इसका हमारा आएगा प्रामाणिक, यह आएगा। उसके बाद अगला देख लीजिए क्या है, दिए गए शब्दों में उपसर्ग का उपयुक्त प्रयोग कीजिए। यानी कि कौन से उपसर्ग के साथ जो शब्द बना है। ताज, ताज में कोई उपसर्ग नहीं लगा। बाज में कोई उपसर्ग, नाज में उपसर्ग और प्रत्यय। एक वीडियो डाली थी मैंने, उसमें बड़े अच्छे समझाया था आप कैसे पहचान करोगे उपसर्ग और प्रत्यय की। आप शब्द को अलग अलग करके देख लीजिए। अगर अर्थपूर्ण शब्द बच जाता है धातु रूप आपके पास, उसके साथ कोई भी लगा हुआ, तो समझो वह उपसर्ग है। तो यहाँ सर प्लस ताज, ताज धातु का मूल रूप रह गया, हमारा सर उपसर्ग लगा हुआ है इसमें, तो यहाँ पे पहला आ जाएगा एक इसका, ठीक है। उसके बाद 17वां, विहंग, विहंग फिर चहक उठे। ये पुंज, पुंज वाक्य में विहंग और पुंज की आवृत्ति। अब पूरे में तो कुछ पूछ नहीं रखा है यहाँ पे, इसमें सिर्फ ये पूछा है कि विहंग, विहंग और पुंज, पुंज में आवृत्ति में कौन सा अलंकार है। वह की आवृत्ति हुई, पीछे गए गए की आवृत्ति हो रही है।
रही है। अलंकार की वीडियो में मैंने बड़े अच्छे से बता रखा है, आप चैनल पे जाके देखोगे तो, कि अनुप्रास कब होता है, या तो किसी शब्दांश के हर बार आरंभ में एक ही व्यंजन की आवृत्ति हो या अंत में हो, तो यहाँ अंत में भी हो रही है, आरंभ में भी हो रही है, दोनों में, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाता है हमारा। उसके बाद अगला देख लीजिए, गायक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या रहेगा। अक अब संधि का भी एक मैंने बड़ी अच्छी सी वीडियो, संधि पे बहुत अच्छी वीडियो, उस पर तो बहुत सारे आप बच्चों के कमेंट्स भी आए हैं, बड़ी अच्छी विस्तार पूर्वक समझाई है। और संधि में जब भी करवाती हूँ बच्चे कहते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से समझाते हो आप, तो उसमें आप जाकर देख सकते हो कि ये हमारी एक संधि थी, अयादि संधि। यहाँ पर क्या था, गई प्लस अक अगर करेंगे तो गायक बनेगा, तो यहाँ पर अक पर इसमें प्रयुक्त प्रत्यय है गायक में, क्योंकि प्रत्यय के नियम और संधि के नियम एक जैसे ही होते हैं। प्रत्यय उपसर्ग ये हम देखते हैं, तो इनमें संधि का काफ़ी कुछ अगर हमें आती है तो उसको तोड़ के देखेंगे, तो चाहे नियम हमारे ना याद हो लेकिन हमें पता हो इसमें कौन सा मिश्रित हुआ है, तो यहाँ पर अक दूसरा उत्तर है इसका। अयादि संधि का उदाहरण कौन सा है, इसमें देखिए अयादि संधि का उदाहरण नहीं है। श्रावण उत्सव, हाँ ये देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो ज़्यादा और करने से पहले ये है तुम्हारा उत, ये कौन सी है, उत प्लस व्यंजन संधि है श्वास। तय के बाद यदि स आता है तो क्रमशः तय च में और स छ में बदल जाता है, तो इस प्रकार उच्छ्वास जो है वो हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद अगला देख लीजिए कौन सा है, दिए गए किस वाक्य में कारक चिन्ह का सर्वाधिक उपयुक्त प्रयोग हुआ है। मैंने आज खेलने जाना है, मैंने नहीं मुझे आना था। यहाँ पे सुबह देर से उठना, यहाँ पर देखिए यहाँ ये है गलत, मैंने सुबह देर से उठना ठीक नहीं है, सुबह देर में ये ठीक नहीं है। यहाँ पे यह किताब 200 रुपये से नहीं आएगा, में आएगा यहाँ पे। ये खिलौने मेरी बेटी के हैं, ये बिल्कुल उपयुक्त है, तो चौथा उत्तर रहेगा इसका। उसके बाद अगला देख लीजिए, कक्ष में आएगा यहाँ पर, ये टाइपिंग मिस्टेक होगी है भाई, ये में आएगा। कक्ष में बहुत गर्मी है, वाक्य में रिक्त स्थान के लिए बाहर शब्द का सर्वाधिक कक्ष के, यहाँ पर यहाँ पर में नहीं आएगा, कक्ष के खाली स्थान है यहाँ पे, ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो रही है। कक्ष के यहाँ पर बाहर का हमें विलोम देना है, तो बाहर का तो भीतर होता है, कक्ष के भीतर बहुत गर्मी है, यहाँ पर यह आएगा कक्ष के, ठीक आएगा। तो यह कक्ष के भीतर है यहाँ पे, इसका दूसरा ऑप्शन रहेगा।